तो एप्पल का फ्रैक्शन निकाला तो 7/16, और यही जब ऑरेंज का निकाला तो 9/16। तो इसमें कोई प्रॉब्लम तो किसी को नहीं ना फ्रैक्शन निकालने में यार। तो भाई मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है यार? मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए बोल दिया तो मेरे को मोल तो पता चल ही गया ना। 30 ग्राम वेट बाई वेट था, अगर 30 ग्राम अगर वेट बाई वेट था, या 30% वेट बाई वेट था, तो मतलब 30 ग्राम आपके पास यूरिया है और 70 ग्राम वाटर है। अब मोल ऑफ यूरिया निकालना है, NU, ये हो जाएगा 30/60, और एन वाटर निकालना है तो NW इक्वल टू 70/18। ये कुछ अपना आ जाएगा, ये कुछ आ जाएगा, ये शायद 0.5 आएगा, और ये जो भी आना चाहिए 3 पॉइंट समथिंग, 3.85 के आसपास आना चाहिए इसका, देख लेना एक बार। और अब मैं कुछ है ही नहीं इसमें, NU निकाला। अब बेटा ये मत समझना कहां से ये हो गया, कहां से ये हो गया। ये NH2CuNH2 का फॉर्मूला होता है यूरिया का, और NH2CuNH2 का जब मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो 60 आएगा। तो किसी को अगर डाउट है तो एक बार देख लेना उसको। वाटर का मॉलिक्यूलर वेट निकालो तो ये 18 आएगा। अब कुछ है ही नहीं इसमें। अब यक्स ऑफ यू निकालना है यूरिया का, तो आप 0.5 डिवाइड बाई 3.85 प्लस 0.5, और यक्स ऑफ वाटर निकालना है तो यहाँ पर 3.85 डिवाइड बाई 3.85 प्लस 0.5। कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नो सर। बस फ्रैक्शन पता चल जाएगा, दोनों का फ्रैक्शन निकाल लो, आराम से फ्रैक्शन की वैल्यू मिल गई। कोई दिक्कत? नो सर। पापा भी आगे बढ़ो बेटा, लिख लिया सबने ना? यस सर। बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं, लिख रहे हैं नहीं? है मतलब ऐसे मजाक मजाक चल रहा है। दो लिख लिया सबने? यस सर, लिख लिया। ठीक है बेटा, ठीक है। यस सर। गर्विल अग्रवाल समझ में आया या नहीं? हाँ सर, वो नोटबुक में गलत फॉर्मूला लिख गया था तो उसी की वो हो गया था। तो वेट ऑफ द सॉल्यूशन नहीं लिखना है, जो आपका फ्रैक्शन निकालोगे तो ऊपर अगर सोल्यूट का फ्रैक्शन निकाल रहे हो तो फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट डिवाइड बाय फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट प्लस फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक है, सर हम डायरेक्टली सॉल्यूशन कह सकते हैं। हाँ, पूरा पूरा ऐड करके सॉल्यूशन आप कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब एक बार सॉल्यूशन बोला आपने फिर बाद में सोल्यूट भी बोल दिया तो वो सही नहीं है, राइट? ओके सर। एक करेक्शन है फॉर्मूला में, मैं आपको बता देता हूँ। मोलैलिटी के फॉर्मूले में मैंने आपको शायद उस दिन बताया था मोलैलिटी का फॉर्मूला। तो जो मोलैलिटी है उसके फॉर्मूले में करेक्शन कर लेना, वो वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। अब मोल ऑफ द सॉल्यूट, या वैसे लिख लो मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय, बाकी बच्चों को शायद बता भी दिया था मैंने, आईजेसओ वालों को। यस सर। कि मोलैलिटी के फॉर्मूले में Yes, sir. करेक्शन था। यस और डिवाइड बाय वेट ऑफ द सॉल्वेंट सॉल्वेंट इनटू, या वेट ऑफ सॉल्वेंट केजी में लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, फिर सीधे भी हो सकता है ये। ठीक है, तो उसमें आपको मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा। कैलकुलेशन पार्ट इंपॉर्टेंट होता है, और जो सॉल्यूशन नहीं है, सॉल्वेंट है उसकी जगह। हाँ जी बेटा, ये इकलौता है जिसमें सॉल्वेंट है। सर मोलैरिटी में मोलैरिटी में सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकाला जाएगा। ठीक है, हो गया। मैं एक बार एक क्वेश्चन दे देता हूँ, फाइंड द मोलैलिटी। अब सेम क्वेश्चन आप कर लो, यही वाला क्वेश्चन, इसके लिए मोलैलिटी बता दो बस। ये क्वेश्चन सेम है ना, कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन है ना, तो कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ, calculate the molality of 30% by mass urea and water solution. 30% by mass urea and water. सर आप अपना कैमरा ओपन कर लीजिए। कर लेता हूँ यार, रुको। सर इसका आंसर 50/7 आएगा। 50/7। जो भी आएगा देख लेना। सर ये क्वेश्चन फिर से रिपीट कर दीजिए। वो क्वेश्चन नहीं लिख पाया अभी। क्वेश्चन 30% बाई मास यूरिया एंड, मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यार फिर से, मेरे को पता है होता है यार, ये सब तो होना ही है। लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द मोलैलिटी ऑफ 30% बाई मास यूरिया इन वाटर। सर आप इस साइड का आंसर बता देंगे?
बेटा पहले करो तो। सर 50/7 आएगा। वेट करो। हाँ जी बताइए। हेलो। और डेसिमल में भी तो लिख सकते। सर डेसिमल में क्या? सर और 7 डेसिमल में भी तो आ सकता है। सर 2 पॉइंट कुछ आ रहा है। ने सर 2.7.14 आ रहा है डेसिमल में। सर 7.14 आ रहा है। 1.14 m। यस सर 50/7 आ जाएगा। सर 7.14 आ रहा है। सर 7.1। 30% बाई मास है तो 30 ग्राम यहाँ पर हमारे पास सोल्यूट होगा और 70 ग्राम सॉल्वेंट होगा, राइट? इतना तो पता है ना? यस सर। निकालना होगा मोलैलिटी, तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट पहले सॉल्यूट के लिए करेंगे, यहाँ पर डिवाइड बाय 60 कर दो, मोल निकल जाएंगे यूरिया के, ये आ जाएगा 0.5 या 1/2 भी लिख लो सिंपल कैलकुलेशन के लिए इसको चाहो तो। और ये मोलैलिटी निकालोगे तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कर दो, मतलब 1/2 ही आ जाएगा, डिवाइड बाय 70 इंटू 1000। कोई दिक्कत? नो सर। सर वो तो सर ओ सर आ गया। यस सर ओके सर। बेटा वो ग्राम में है 70। यस सर यस सर सर। इसे पॉइंट में लिखना जरूरी है, मतलब फ्रैक्शन में नहीं छोड़ 7 सकते। होल 1/7। बेटा वो तो ऑप्शन में डिपेंड करना है कैसे ऑप्शन दिया गया है। डिपेंड्स। 100/14। ठीक है, आ गया ना समझ में? कोई दिक्कत नहीं है? नो सर कोई दिक्कत नहीं है। सर एक बार सॉल्वेंट का फिर से बता दीजिए। क्या सॉल्वेंट का बेटा? सॉल्वेंट का मतलब यार देखो 30 ग्राम ऑफ 30% बाई मास यूरिया है, मतलब यूरिया यहाँ पे कम है और 30 ग्राम ऑब्वियसली गिवन है, और वाटर अगर आपको दिया गया है तो वहां पर 70 ग्राम वाटर हो जाएगा, क्योंकि 100 पूरा सोल्यूशन बनेगा। अगर आप 100 में, अरे परसेंटेज आप लेते किसके रिस्पेक्ट में हो? 100 के रिस्पेक्ट में ही तो लेते हो ना। तो अगर आप 30% यूरिया ले रहे हो या 30% सोल्यूट है तो ऑब्वियसली 70% सॉल्वेंट होगा। तो अगर 30 ग्राम यूरिया के हैं तो 70 ग्राम हमारे सॉल्वेंट के होंगे, मतलब वाटर के होंगे। तो क्या प्रॉब्लम है इसमें? कोई दिक्कत? नो सर। ये जो नो सर आंसर कोई है दिक्कत नहीं है। ये एग्जाम 70 क्यों किया? 2 into 70 किया? बेटा देखो यहां पर जो हमने मोल्स लिखे ना, यम इज इक्वल टू मोल्स दे, मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉल्व वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू 1000, अगर वेट ऑफ द सॉल्वेंट इन ग्राम में लिया गया है तो। ठीक है, अब हमारे पास मोल ऑफ सोल्यूट कितना था? 1/2 ही तो है, 0.5 को 1/2 नहीं लिख सकते क्या हम? 30 को 2 से डिवाइड कर दो तो ये 1/2 ही हो जाएगा। यस सर यस सर। उसके बाद वेट ऑफ द सॉल्वेंट अगर लिखोगे तो ये 70 है, 1000 से मल्टीप्लाई होना ही है। क्या दिक्कत है इसमें? कैलकुलेशन सिंपल नहीं आ रही है तुम लोगों को? सॉरी सर। क्वेश्चन लिखना। Three mole of water is taken okay, specific heat of water is, a specific capacity of water is yes and, या इसको लिख सकते हो आइस भी लिख सकते हो, चलो वाटर ही लिख लो, एंड टेम्परेचर इज गिवन टू इट, टेम्परेचर इज गिवन टू, यस यस है, पूरा पूरा एस है ये, ठीक है, एस के टर्म में आंसर आएगा, आप देख लेना। टेम्परेचर इज गिवन टू इंक्रीज द टेम्परेचर इज गिवन, या हीट इज गिवन, यहाँ पे लिख सकते हो हीट इज गिवन टू इंक्रीज द टेम्परेचर,
heat is given to increase the temperature from 20 to 50 degrees centigrade what will be value of heat energy given? सर 90 है। सर मैं एक बात पूछूं, ये जो सर आपने स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर दिया है एस, ये हमारा इसमें है कि ये अपना केल्विन में है या सेल्सियस में? सेल्सियस में लेके चलें। सेल्सियस। सर फॉर्मूला ms डेल्टा t होता है। I don't know the formula. सर हो गया मेरा सर। वेट मेरा भी हो गया। यस के टर्म में आंसर आएगा बेटा, ठीक है, इतना ध्यान देना। सर मेरा भी हो गया। सर आपने एक चीज देखी, अभी किसी ने चैट में लिखा है मैं शिखर छोड़ रहा हूँ। सर युवराज ने लिखा है। यस सर। Give me the answer बेटा। सर मैं यार सर मेरा अभिषेक। दिव्यांशु शर्मा। सर अर्श तिवारी। यस सर। सर अगर हमें 3 मोल दिया है तो हम इसका वेट निकाल सकते हैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट करके। तो 3 इक्वल्स टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट जब करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट 18 है, तो मल्टीप्लाई होके अपने पास 54 ग्राम इसका मास आ जाएगा। तो जब हम इसे करेंगे हीट तो ms डेल्टा टी जब करेंगे तो 54 इंटू एस, और इसका जो डेल्टा टी निकलेगा वो हो जाएगा 50 माइनस 20 इंटू 30, तो ये हो जाएगा 1620 एस ग्राम पर जूल डिग्री सेल्सियस। सबका यही आ रहा है? हाँ सर 1620 है। यस सर 54 into 30। यस सर। बता दीजिए। हाँ बताना ही है, वो तो बताना ही है। तो Q इज इक्वल टू ms डेल्टा टी फॉर्मूला है। m का मतलब होता है मास, s का मतलब स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो भी है आपकी, डेल्टी का मतलब टेम्परेचर डिफरेंस, राइट। ये मैंने पहले क्वेश्चंस करवाए हुए हैं। अब मास का वैल्यू आपके पास निकालना है। अब मास आपको दिया नहीं है। कुछ बच्चों ने क्या किया, डायरेक्टली 3 मोल लिया, उसको यस से मल्टीप्लाई किया और डेल्टी कर दिया, तो वो कितना आ गया, क्योंकि डेल्टी किया तो 50 माइनस 20 हुआ, 50 माइनस 20 में 30 आ गया, तो ये आ गया 90 यस। यही तो आया ना कुछ बच्चों का, बट ये गलत है। एक्चुअली यहाँ पर मोल गिवन है, ठीक है, और यहाँ पर हमने दिया है मास। अब मास निकालना है तो मोल गिवन है, तो ये मोल इज इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ये होता है मोल, तो वेट इज इक्वल टू निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा बेटा, क्योंकि 3 गिवन है और वेट हमारा W मान लिया मैंने, और M की वैल्यू 18 होती है, क्योंकि आपको H2 का मॉलिक्यूलर वेट पता है कि ये 2 और प्लस, यार रुको 1 मिनट रुको, सौम्य रावत, आश्वत प्राचीन, उत्कर्ष गुगोरिया, Prabhati Gupta, Priya Yadav, please on your video, please. I just want to ask you a question. Actually, this class cannot be. just please on your video. 2 बच्चों से 4 बच्चों से क्लास नहीं चलती है कोई. If you don't know about the concept, you don't know about the situation, मैं नहीं कर सकता यार ऐसे 4 बच्चों को लेकर के.
Yeah, Aditya Goel, have you understand whatever I told you today? Yes, sir. So what have you got? Sir, from this question, What have you got from discussion that how to get the energy here? Like I had given you mole. So how will you get that? sir, from the sir that formula you have tell, sir, Q equals to ms delta T. So sir, in this sir, you have given the question that 3 mole of water. So sir, mole of the water is 18. So sir, we will multiply with 3. So sir, the weight will be 64 gram, and then we will the value of S. So sir, we will do 64 into S in bracket 50 minus 20. So sir, answer will be 64 into 30. So sir, 1620. Wait, Soumya Yadav. Wait, Soumya Yadav. Bhumik Sharma, please on your video, yaar. Please. यार प्लीज ऑन योर वीडियो, अदरवाइज लीव द क्लास। से क्लास नहीं चल सकती। 4 बच्चे बाद में आते हैं, बोलते हैं मेरे को समझ नहीं आया। आज मुझे मॉर्निंग में कुछ बच्चे मिले, बोले कि सर मेरे को पता ही नहीं चला क्या हो गया मोल कॉन्सेप्ट में। 2-4 बच्चे तो ऐसे बोले। अब ऐसे कैसे चलेगी क्लास अगर आप नहीं इंगेज करोगे, नहीं बताओगे। मैं रोज पूछता हूँ क्लास में कि आपको आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है, यू आर नॉट रिप्लाइंग। हु इज करिश्मा राज? Sir, can you please repeat the question because I am again getting disconnected, sir. Okay, who is Karisma Raj? But then 75% students are just coming in the class, just watching me, just watching my class and just going out of class. And they are thinking कि एक दिन आएगा जिस दिन वो सारा कंप्लीट कर देंगे। बेटा हर स्टूडेंट यही चाहता है कि एक दिन वो रात आएगी जिसमें तुम पूरा पढ़ लोगे। दिस इज नॉट अ सेमेस्टर एग्जामिनेशन यार। अगर किसी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, नहीं कर रहे हो, कोई फर्क मुझे नहीं पड़ता है, लेकिन एटलीस्ट जो पढ़ाया जा रहा है अगर वो तुम्हें नहीं आता उससे फर्क पड़ता है मुझे। कि अगर केमिस्ट्री पढ़ाई गई और केमिस्ट्री इसको समझ में नहीं आई है, कल को मेरे को बोलेंगे कि नहीं समझ में आई इसको। कोई भी अगर आपके पेरेंट्स आके बोल देंगे कि मेरे को इसको समझ में नहीं आया, आते हैं बोलते हैं यार। अब फिर ऐसी कंडीशन में क्या करना होगा? आप एंगेज नहीं करते हो। अब इसमें कुछ अच्छे बच्चे भी हैं, दे आर नॉट रिप्लाइंग फॉर द आंसर्स। उनको आंसर मिलते भी हैं तो दे आर नॉट रिप्लाइंग। तो बेटा दिस इज नॉट गुड थिंग यार। मैं मतलब केवल बुरे बच्चों को ही नहीं कह रहा हूं, जो अच्छे बच्चे हैं अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहे हैं तो दिस इज नॉट गुड थिंग यार। ज्यादा दिन तक ये चलने वाला नहीं है। फिर मतलब आपको या तो हटा दिया जाएगा और या तो फिर कोई अलग बैच बना दिया जाएगा। फिर ऐसे करते रहना, कभी क्लास चलेगी नहीं चलेगी, या बैच रिड्यूस कर दिए जाएंगे, यही सब होता है बाद में। बेटा नहीं आता तो मेरे को बताओ, नहीं आता तो आई जस्ट रिपीट इट यार। ये क्या बात हुई कि आप बोलते नहीं हो क्लास में? बेटा क्वेश्चन है कि 3 मोल ऑफ वाटर इज जस्ट टेकन एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इज गिवन। ठीक है, मैंने आपको पहले मैटर के चैप्टर में ये पार्ट पढ़ाया हुआ है, ये वाला थोड़ा आपको मैंने स्पेसिफिक हीट वगैरह थोड़ा बताया था, तो फॉर्मूला मैंने वहां पे बताया था। और यहाँ पर आपको स्पेसिफिक हीट मैंने दी है, 3 मोल ऑफ वाटर दिया है। करना कुछ नहीं, अगर आप चाहो तो वहां से यहाँ पे डिफरेंस केवल एक चीज का है, मैंने मोल एक्स्ट्रा पढ़ाया है बस, इसलिए मोल एक्स्ट्रा पढ़ाया, इसे मैंने मोल ऐड कर लिया इधर बस। और क्वेश्चन वही वाला सिमिलर है इधर भी, बस वाटर के लिए मोल में लिख दिया क्योंकि बच्चे जिनको मोल अब आने लगा एटलीस्ट उनको फिर एडिशन हो जाएगा क्वेश्चन का। बेटा जब कोई क्वेश्चन आता है तो वो 2-3 टॉपिक को या 2-3 कॉन्सेप्ट को कंटेन करके आता है। कोई डायरेक्टली नहीं पूछता आपसे कि एटॉमिक वेट बताओ, मॉलिक्यूलर वेट बताओ, आपको मोल दिया हुआ है, वो आपको फिर मोलरिटी में लेके जाएगा, फिर आपको कुछ देगा, कुछ परसेंटेज में लेके जाएगा, फिर आपको मोलरिटी देगा, परसेंटेज मोलरिटी, आप परसेंटेज से मोलरिटी निकालोगे, फिर मोलरिटी से आप कहीं जाके मॉलिक्यूलर वेट पे पहुंचोगे। ठीक है, तो ये कोई डायरेक्ट क्वेश्चन कहीं पे नहीं आने वाला, ये भूल जाना अगर कोई सोच रहा है। नहीं ऑडिबल नो? जस्ट वेट यार। Am I audible now?
Am I audible? Yes, sir. Yes, sir, you are audible now. Yes, sir. Okay. Yes, yes. तो बेटा यहाँ पर कुछ एडिशन एक्स्ट्रा नहीं था, बस मोल का एडिशन था। मोल के एडिशन में मैंने बस केवल आपको मॉलिक्यूलर वेट पता होना चाहिए और मैंने मोल दिया हुआ है, आप वेट निकाल लोगे, यम की वैल्यू यहाँ पर एक्स्ट्रा आ रही है बस। तो जब भी क्वेश्चन एक दो चीजों को कंटेन करता हो, दो चार चीजें एक साथ आती हो, तो आपको समझना चाहिए कि वो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो दिस कैन आल्सो बी इंपॉर्टेंट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब यहाँ पर आपने अगर निकाला तो वेट की वैल्यू आ जाएगी 54। बेटा कोई 64 बोल रहा था तो मैं इसको बता देना चाहता हूँ कि 18 3 54 आएगा। और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखो तो क्यू की वैल्यू आएगी यम एस डेल्टा टी। यस अर्थ तिवारी, व्हाट इज योर क्वेश्चन यार? 54 इंटू यस, यस में हमने बोला था सीधे यस में लेके आना है, और इंटू डेल्टी की वैल्यू आपको 50 माइनस 20 गिवन है, तो आप आराम से लिख सकते हो इसको 30 इंटू 54। इसकी वैल्यू कितनी आई थी बेटा? 1620 ठीक है, तो कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए ना इस क्वेश्चन में? No, sir. ठीक है। सर हाँ जी बताइए। सर अभी तक सर आपने जितने फॉर्मेट पढ़ाया सर, आप उसको एक पीडीएफ में भेज सकते हैं सर? मेरे को उसका एक चार्ट बनाना है सर, फिर उसको रोज देखता रहूंगा तो अच्छे से लर्न हो जाएंगे। बेटा चार्ट बनाना है तो गूगल पे देख लो यार, इसमें क्या मैं भेज दूं? गूगल पे देख लो अगर इतना करना है तो। क्वेश्चन भेज क्या दूं? क्लास में एंगेज हो तो ठीक है, लिख लो, नहीं लिखा है तो गूगल पे देख लेना। और वो फॉर्मूला हर जगह गिवन हुई है, आईएसओ की सीट लेके उसमें भी गिवन है फॉर्मूला। फॉर्मूला दिया गया ना जिसमें बेटा लास्ट में मोल कॉन्सेप्ट फॉर्मूला है ना, हर किसी को मिला है या नहीं मोल कॉन्सेप्ट? सर मिला है। उसमें देखना, उसमें फॉर्मूला गिवन है। सर मिला है। ठीक है, उसमें फॉर्मूला गिवन है बेटा। ठीक है, चलो तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आगे बताता हूं मैं। एक क्वेश्चन और है, आपको डेंसिटी वगैरह के बारे में बताया ना, अगर कभी भी डेंसिटी कन्वर्जन आ जाए तो मास डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। यहाँ पे कन्वर्जन वगैरह देख लेना कैसे कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नहीं है तो फिर अब देख लेना, आपको 2-4 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन ट्राई करके जाने एग्जाम में, और क्वेश्चन पूछा जाए। ये चीजें है ना, मोल कॉन्सेप्ट और ये स्पेसिफिक हीट और डेंसिटी के ही आएंगे बस। क्या मोल कॉन्सेप्ट से आपको पूरा नहीं पूछा जाएगा, केवल बस वही मोल कॉन्सेप्ट तो आया ही नहीं उसमें, तो बस कंसंट्रेशन टर्म मैंने बताई आपको बस, इसलिए केवल कंसंट्रेशन टर्म से ही क्वेश्चन आएगा। और मोल होता है इसलिए मोल आपको मैंने रिपीट कर दिया बार बार। ठीक है, एक क्वेश्चन और लिख लो अगर आपको आता है तो। molality of a 45% biomass substance is 32 m find the molecular weight of substance। और बेटा एक बात इस क्वेश्चन में बहुत खासियत की बात यह है कि आपको सॉल्वेंट गिवन नहीं है, आपको 45% बाई मास अगर दिया हुआ है तो आपको ये चीज ट्रीट करके चलना है कि जो मास हमारा जो बचा हुआ है सॉल्वेंट है, अगर आप सॉल्वेंट वाटर लेते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी सॉल्वेंट लेते हो वैल्यू वही आएगी। वर्क करके देखो आपको पता चलेगा। मोलरिटी ऑफ द 45% by mass substance is 32 m. Find the molecular weight of the substance. सर मिल गया आंसर। Okay, just wait for 2 minutes बेटा। But chemistry is marking subject, but you will be getting 1, 2, 3, at least 3 questions unexpected. Every time we will be getting 2-3 questions unexpected. So you have to be prepared for that. मतलब
सर आ गया। वेट सर हो गया। ओके सर आ गया। आगे बढ़ो बेटा। यस सर। यस सर। यस सर। सर इसका आंसर तो बता दीजिए। Molarity of 45% by mass substance is 32 m. Find the molecular weight of the substance. बेटा मोलरिटी अगर दी हुई है मतलब यम दिया हुआ है आपको 45, आपको बता दूं यहां पर चाहे सॉल्वेंट का वेट दिया हो या सॉल्वेंट का नाम दिया हो ना दिया हो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास मोलरिटी में कहीं सॉल्वेंट का मॉलिक्यूलर वेट यूज करने की जरूरत नहीं है, तो नाम पता है नहीं पता है कोई मतलब नहीं है। मेरी बात समझ में आई या नहीं? यस सर। भैया मोलरिटी के फॉर्मूले में अगर आप देखो तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और ये किसका होता है? सोल्यूट का डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, इन केजी। अब भैया यहां पर आपको अगर सॉल्वेंट का नाम पता है नहीं पता है कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको एक बार सोल्यूट का नाम नहीं पता होगा तो आप मॉलिक्यूलर वेट नहीं बता पाओगे, क्योंकि सोल्यूट का नाम पता होना जरूरी है। अगर मॉलिक्यूलर वेट नहीं गिवन है तो आप मॉलिक्यूलर वेट कहां से फाइंड करोगे? चलो इस वाले में तो नहीं गिवन है तो आपको मॉलिक्यूलर वेट फाइंड ही करना है, बाकी चीजें गिवन है, इसलिए आपके पास एक ही इक्वेशन और एक ही अननोन है तो आप निकाल लोगे। लेकिन मान लो अगर सोल्यूट का वेट ही, सोल्यूट का नाम भी ना दिया होता और वेट भी ना दिया होता तब तो दिक्कत हो जाती है ना यहाँ पे। तो यहाँ पर सॉल्वेंट का कोई बात नहीं किया गया है, कौन सा सॉल्वेंट है क्या सॉल्वेंट है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि हमारे पास सॉल्वेंट का वेट पता चल चुका है और हमको उसके मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत नहीं है, बस एक के मॉलिक्यूलर वेट की जरूरत है सोल्यूट के, और उसी को तो हम निकालने जा रहे हैं, तो हमें फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो मोलरिटी है हमारे पास, क्योंकि आपके पास अब इन्फॉर्मेशन कम दी होती है तो आपको लगता है कि क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हो सकता है कि आपको इन्फॉर्मेशन एक आध दी जाए और आपको लगे कि 3-4 चीजें अननोन है इसमें, तो सब एक इक्वेशन हो तो एक ही अननोन आपको निकालने को मिलता है। मोलरिटी यहाँ पर अगर 32 गिवन है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट अगर है, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा बेटा? वेट इसमें गिवन है 45% अगर बाई मास है तो 45 हो गया सोल्यूट का और 55 हो गया सॉल्वेंट का। तो यहाँ पर आप 45 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट होल डिवाइड बाई, यहाँ पर वेट कितना हो जाएगा? 55 इंटू 1000 आ जाएगा 32 इंटू 55 इंटू मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 45 इंटू 1000, क्या जाएगा? मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू 45 25.56। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना? यस सर। ये हमारे कुछ मोलरिटी की बातें हैं। मोलरिटी में होता है बस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन नीचे लिखना होता है, वो आप देख लेना एक बार, ठीक है। और एक मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया है, मोल फ्रैक्शन का दोनों एडिशन, जो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सोल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट का एडिशन 1 होता है। तो ये चीजें इतना याद रखना, बाकी कोई चीज नहीं पूछी जाएगी। और एक बार अगर रिलेशन वगैरह आ जाए तो एक बार आप ट्राई करना कि उसको। यस सर। सर मोल फ्रैक्शन का भैया प्लीज अपना म्यूट कर लो माइक। मोल फ्रैक्शन क्या बोल रहे हैं फॉर्मूला? सर भैया आपने उसकी वैल्यू बताई ना? नहीं बता सकता यार फॉर्मूला बार बार में। अब आगे बात करते हैं सेपरेशन टेक्निक की। आपके सेपरेशन टेक्निक आपका, मैंने कुछ क्वेश्चन बता दिया ताकि क्वेश्चन आएंगे आपके पास, तो आप देख लेना। सर पूरा चैप्टर आ रहा है या फिर जहाँ तक आप करवा पाओगे? बेटा आज तक कभी हुआ है जहां तक नहीं करवाया वो भी आया हो? आज तक तो नहीं। तो फिर कैसे हो जाएगा यार? पेपर से मेरे को बनाना तो कैसे आ जाएगा बताओ? चलो ठीक है, तो सेपरेशन टेक्निक की बात करते हैं। सेपरेशन क्यों किया जाता है? कैन एनीवन एक्सप्लेन? सर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स को हमें प्योर सब्सटेंस चाहिए होता है इसलिए हम लोग करते हैं भैया ये की चाल नहीं, एक एक को बोला है, मेरे को बता रहा हूं मैं। सर अर्श तिवारी। सर मैं
सर मैं बोलूं सर, सुमित से करवा स्तब्ध शुक्ला। सर इम्प्योरिटीज को अलग करने के लिए और जो हमारे पास प्योर सब्सटेंस चाहिए होता है हमें उसको अलग करने के लिए। स्तब्ध शुक्ला बेटा क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? यस सर। आ गया ना, कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है। Anyone else can explain about the separation techniques? गर्वित सर सुमित से करवा सर गर्वित। सर सेपरेशन टेक्निक्स हम दो पार्ट्स को, दो चीजों को जब मिक्स हो जाती है तो उन्हें अलग करने के लिए यूज करते हैं। जैसे कि अगर ऑयल और वाटर मिक्स तो होता नहीं है, इनसॉल्युबल नहीं होता, बट अगर वो गलती से स्पिल हो गया है वाटर के ऊपर ऑयल, तो हम उसे कैसे अलग कर सकते हैं? हम उसे उसकी डेंसिटी के थ्रू कर सकते हैं। फिर अगर जैसे सैंड और वाटर, तुम उसे फिल्टर पेपर के थ्रू कर सकते हैं। सॉल्ट और वाटर हुआ है तुम उसे एवेपोरेशन के थ्रू। तो मतलब दो चीजों को, भले वो सॉल्युबल हो इनसॉल्युबल, उसको मैटर नहीं करता, पर दो चीजों को अगर वो मिक्स हो जाए तो इन्हें अलग करने के लिए हम सेपरेशन टेक्निक से यूज करते हैं। ओके, एनीवन एल्स? सर लक्ष्य हर्ष तिवारी। हाँ, हर्ष तिवारी। सेपरेशन टेक्निक से इसलिए यूज करते ताकि सर जो डिफरेंट कंपोनेंट्स है सर एक ही मिक्सचर में सर उनको अलग कर सके, और जो हमारे पास इम्प्योरिटी है सर उनको अलग कर सकते हैं फॉर इनके यूजेस के लिए। Anyone can add on anything else? सर अगर हमें भैया जो बताया गया उसके अलावा कुछ ऐड ऑन करना है तो? सर सारांश मिश्रा। हाँ जी बताइए। सर सेपरेशन टेक्निक्स लाइक फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन, सेडिमेंटेशन, जो टेक्निक्स दो पार्टिकल्स को अलग करने के काम आती है। सर पूछना सेपरेशन क्यों करते हैं, टेक्निक तो अलग चीज हो गई। हाँ बोलो। एक्सक्यूज मी सर मैं सर भैया कोई ऐड ऑन करना तभी बोलना, नहीं मत बोलना, मैं आगे बढ़ाऊंगा यार। सर मैं आई जिससे हम दोनों का अलग सर मैं कर सकते सर दो सर, मैं- फिजिकल कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, लक्ष्य गुप्ता बोलो। सर कैन Sir, separation techniques are used to obtain a pure substance from a mixture. अथर्व कैन यू ऐड ऑन? सर नहीं सर मैं कुछ नहीं ऐड कर पाऊँ। सर कैन आई टेल? अनुराग सर कैन आई टेल? नो इट्स ओके। बेटा देखो, सेपरेशन जब मतलब कोई दो चीजें हैं मिक्स्ड हैं, अच्छा एक बात बताओ, हेटेरोजीनियस मिक्सचर के लिए ही सेपरेशन टेक्निक होती है या फिर होमोजीनियस के लिए भी होती है? सर बोथ दोनों के लिए होती है। हाँ दोनों में कैसे? सर मेनली जो हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता है सर उनको अपन ज्यादातर केस में तो फिजिकली कर लेते हैं सेपरेट, और सर जो होमोजीनियस होते हैं उनको अपन मेनली केमिकली मतलब अलग करते हैं। सर हेटेरो के लिए ही होता है। सर जैसे कि सर होमोजेनियस सॉल्ट एंड वाटर। जरा एक एग्जांपल बताना जहां पर होमोजीनियस को केमिकली किया गया हो। केमिकली नहीं फिजिकली मानना। सर गर्वित। हाँ जी बताइए। सर जैसे हेटेरोजीनियस का हम, जैसे मैंने बताया था, जब मैं बता रहा था कि वाटर और सैंड ले सकते हैं, उसको हम सेडिमेंटेशन के थ्रू कर सकते हैं, फिल्टर पेपर के थ्रू कर सकते हैं। और होमोजीनियस जैसे शुगर या सॉल्ट प्लस वाटर का सॉल्यूशन है, उसको हम एवेपोरेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। सर पर फिर शुगर और सब्लिमेशन जो है सर उससे हम हेटेरोजीनियस मिक्सचर सर उससे सिर्फ हेटेरोजीनियस मिक्सचर केमिकली हटा सर मैं होमोजीनियस को केमिकली सर मैं केमिकल का सर एक एग्जांपल दूं। जी बताइए। सर जैसे कि सर हमने इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पढ़ा है सर, हम लोग अगर वाटर में सर कार्बन रॉड्स डाल के सर इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं सर उसके थ्रू, तो सर हम लोग हाइड्रोजन और सर ऑक्सीजन को अलग अलग कर सकते हैं। अच्छा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन के थ्रू। यस सर। क्या नाम है तुम्हारा? सर अयान चतुर्वेदी। So are you attending the ISO classes? यस सर। देखे तो नहीं तुम यार कभी? अच्छा सर डिस्कशन कोई बात नहीं सर, सर अभी तक सर डिस्कशन तो नहीं किया सर अटेंड। गजब हो गया फिर तो। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेपरेशन टेक्निक की बात करते हैं। सेपरेशन क्या होते हैं पहले ये समझो। देखो यार, जैसे कोई चीज भी मिक्स्ड है, अगर कोई दो चीजें हैं अगर वो मिक्स्ड हैं, चाहे वो हेटेरोजीनियसली मिक्स्ड हो या फिर चाहे वो होमोजीनियस मिक्सचर हो, अगर आप उसको सेपरेट करना चाहते हो, एक दूसरे से अलग करना चाहते हो, तो ऑब्वियसली आपको किसी न किसी चीज से या किसी न किसी प्रोसेस से आपको गुजरना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि अलग करना, जैसे आप मान लो दो चीजें आपने मिला दी, या फिर आपने कभी कोई दो केमिकल्स मिला दिए, या फिर दो चीजें
ऐसी मिला दी जिनकी डेंसिटी अलग अलग है, या फिर या कोई ना कोई मतलब सब्सटेंस है अगर वो एक दूसरे में मिक्स्ड है और आप उसको किसी न किसी प्रोसेस से या किसी न किसी तरीके से अलग करना चाहते हो, तो हर किसी सब्सटेंस के मिक्सिंग का या हर किसी मिक्सचर का अलग अलग तरीका हो सकता है। वो टाइप ऑफ मिक्सचर पे डिपेंड करता है कि वो कैसा है या उसके सब्सटेंस का टाइप क्या है या उनका क्या बिहेवियर है, राइट। अब जैसे मान लो डेंसिटी डिफरेंस हुआ, तो हम कोई चीज मान लो एक मैंने फनल में ले लिया उसको और डेंसिटी डिफरेंस हुआ, तो नीचे वाला नीचे की तरफ रहेगा और डेंसिटी जो डेंसिटी से ज्यादा होगी नीचे बैठेगा और जिसकी कम होगी वो ऊपर बैठेगा। ऑब्वियसली हम उसके नीचे वाले को नीचे कोई पाइप डाल के उसको हम निकाल सकते हैं, ऊपर वाला एज इट इज मेंटेन रहेगा, बाद में उसको भी निकाल लेंगे। तो मैंने वैसे हर किसी ने शायद प्रैक्टिकल किया होगा डेंसिटी डिफरेंस पे कहीं ना कहीं कॉलेज में, अरे सॉरी स्कूल में किया है कि नहीं? स्कूल में किया है नहीं? सर वो स्कूल वाले करवाते नहीं है कुछ भी। सर बिल्कुल भी नहीं। सर वो आजकल एक पेन नहीं आने लगा जिसके ऊपर ऑयल और वाटर का मिक्सचर टाइप्स बना के रख दिया जाता है, तो सर वो अलग अलग रहता है सर। आपने देखा होगा कि तो ऐसे समुद्र देखा। के जो सी होता है, सी वाटर से सॉल्ट को एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं, कोई बताएगा? सर evaporation Evaporation और करते हैं, mostly distillation। evaporation Okay, और ask me very well. distillation। Tell what is the process of separation of salt from the sea water? Also distillation। नहीं, अगर कोई प्रोसेस समझा सकता है कि कैसे होता है वहां पे, सर मैं बताऊं? Evaporation- बताइए। मैं सर गर्वित Evaporation सर का। गर्वित कवि शुक्ला हाँ बताओ गर्वित Evaporation। बताओ। सर जैसे कि सी वाटर में वहां पे मिट्टी में गड्ढे करके उसमें सी वाटर का पानी डाला जाता है, मतलब सी वाटर भरा जाता है और उसे कई दिनों तक धूप में छोड़ जाते हैं, तो क्या होता है एवेपोरेशन के थ्रू वो पानी उड़ जाता है और नीचे सॉल्ट रह जाता है। फिर उस सॉल्ट को उसमें इम्प्योरिटीज भी होती है, फिर उसे फैक्ट्री में ले आकर उसे अलग किया जाता है सर। अच्छा, वाटर जो होता है धीरे धीरे उड़ जाता है, यस सर। राइट। अच्छा, तो हाँ यही होता है। अगर आप सी वाटर को किसी गड्ढे में डाल दो तो थोड़े टाइम के बाद क्या होगा, वाटर धीरे धीरे सनलाइट की वजह से धीरे धीरे इवेपोरेट होता रहेगा और कुछ समय बाद वो इवेपोरेट हो जाएगा। लेकिन सॉल्ट जो होता है वो एक सॉलिड पार्टिकल होता है और सॉलिड पार्टिकल का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो इवेपोरेशन कंडीशन में जाना या फिर उसको बॉयल होना, मैंने बॉइलिंग पॉइंट के बारे में डिस्कस किया भी हुआ है कि सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों के बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में डिस्कशन किया हुआ है। तो आप जब सॉल्ट होता है, सॉल्ट एक सॉलिड पार्टिकल है या फिर जो NaCl है वो सॉलिड पार्टिकल है, भले ही वो एक्वस में मिला हुआ है या लिक्विड में मिला हुआ है तभी एक्वस कंडीशन में है, लेकिन होता है वो सॉलिड ही एक्सट्रैक्ट करने के बाद। तो जब सोडियम होगा ना तो वो एटलीस्ट जैसे ही आप उसको वाटर में लोगे अपने आयंस में तो डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो सॉलिड पार्टिकल है अपने आप में। तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो जी बताइए सर जैसे सर कभी कभी सर रेन में सर सर जैसे क्रैप्स वगैरह गिर जाते हैं सर, फिर वाटर भी तो इवेपोरेट हो सकता है पानी के साथ। क्या हो सकता है सर इवेपोरेट कहते हैं, सॉल्ट भी तो हो सकता है जो कभी कभी रेन के वक्त सर क्रैप्स वगैरह गिर जाते हैं सर बहुत सारी हाँ तो सर तो फिर सॉल्ट नहीं हो सकता सर इवेपोरेट? बेटा सॉल्ट यार हो तो सकता है, लेकिन सनलाइट में इतना टेम्परेचर नहीं होता कि इतनी जल्दी हो जाएगा, उसको बॉइलिंग पॉइंट उसका ज्यादा होता है यार, तो हम सेपरेट करते हैं और इजीली सबसे बड़ी मेथड भी है वो उसके लिए हमें हमारा एटमॉस्फेयर हटाना पड़ेगा तब शायद हो सके। ठीक है ओके। तो सेपरेशन टेक्निक, ये कुछ सेपरेशन टेक्निक्स है, हमारे कभी डेंसिटी डिफरेंस का यूज करेंगे, कभी इवेपोरेशन का यूज करेंगे, कभी हम सीविंग वगैरह करते हैं। आपने क्लास 6-7 में पढ़ी होंगी सीविंग, और इनफैक्ट पढ़ा तो सबने सब कुछ है। क्या सीविंग एंड हैंड पेकिंग। ओके, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होगा, डिस्टिलेशन क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस रहा होगा, तो ये चीजें पहले भी हुई हैं। लेकिन फिर अपन बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक्स होती हैं, उसमें केवल डेंसिटी का डिफरेंस होता है। प्रैक्टिकल करवाएंगे ना बटन निकालने की? क्या बोल रहे हो, करवाएंगे तो ऑफलाइन में अपने प्रैक्टिकल्स करवाएंगे ना? अब यार वो तो डिपेंड करता है तुम्हारा खुलेगा नहीं खुलेगा, वो तो बात की बात है। ठीक है, तो ठीक है, मैं डिस्कस कर लूंगा। अगर आप संडे को फ्री हो तो अपन एक क्लास लगा सकते हैं, एक्स्ट्रा क्लास संडे को। तो सेपरेशन टेक्निक ऑफलाइन सर संडे ही Yes, कर sir. संडे को ऑफलाइन Sunday को हो कर- जाएगा यार, ऑफलाइन करते हो। सर अपन कल भी देख सकते हैं, तो कल फ्राइडे है। कल खाली हो, एक एक्स्ट्रा क्लास लगा ले कल। Yes, sir. यस सर लगा। गुड
सर कल मैसेज मत क्लास करने है। लग जा।